नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं बेलगिरी, बेलपत्र, बिल्व। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है उन लोगों को जिनका पाचन संस्थान कमज़ोर होता है, या डॉक्टर कहते हैं कि आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम वीक हो गया है, या फिर कहते हैं हाइटस हर्निया या हर्निया, या फिर आपको इंग्वाइनल हर्निया, टेस्टिस का हर्निया, और कहते हैं कि आपका रक्त पित्त रोग हो गया है, आंतों में अल्सर हो गया है, या फिर आंव आ रही है जिसको एमिवाइसिस कहते हैं, या लैट्रिन के साथ खून आ रहा है। ऐसी अवस्था में इस बिल्व पत्र, जिसको बेल पत्र भी कहते हैं, इस बेल पत्र के गुद्दे को पानी में घोल करके और इसमें ठंडा दूध मिला लीजिए, मिश्री डालकर इसका प्रयोग कीजिए। यह आपका सदा के लिए इन रोगों को दूर कर देता है। कैसे करेगा? क्योंकि संस्कृत में इसका नाम है बिल्व। बिल भेदने इति ही, यानी जो रोगों का भेदन कर दे, नष्ट कर दे, इसलिए इसका नाम ही बिल्व रखा गया है। यानी जो रोगों को नष्ट कर दे। और ये रोगों को कैसे नष्ट करेगा? यह ग्राही है, यह पाचन संस्थान को उत्तेजक है, यानी आपके पेट को साफ करेगा, आपकी कब्ज को दूर करेगा, बढ़ी हुई गर्मी को दूर करेगा, आपके बवासीर को ठीक करेगा, क्योंकि ये है तासीर में ठंडा है। तासीर में ठंडा होने के कारण शरीर में गर्मी को कम कर रहा है, डाइजेस्टिव होने के कारण शरीर में खून का निर्माण कर रहा है, पेट को साफ करने के कारण आपके गैस के रोग को, हाइटस हर्निया को ठीक कर रहा है, अम्बलाइकल हर्निया को ठीक कर रहा है। बदहृदोदर एक बीमारी होती है, अगर वो बीमारी है उसको भी यह सब्र से आसानी से ठीक करता है। लेकिन कैसे ठीक करता है ये समझना जरूरी है। आजकल ये ताज़ा फल आया हुआ है गर्मियों के अंदर, आप इसको पी करके पानी में भी पी सकते हैं बना करके इसका शरबत, या दूध में भी इसका शरबत बना करके पिया जा सकता है। लेकिन बाजार में जो बने हुए पैकिंग बंद है उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो फफूंदी नाशक मेडिसिन डाली जाती है, जिसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं, वे आपके शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ा करके कैंसर का कारण बनती है। इसलिए डिब्बा बंद है। बिल्व जूस का प्रयोग ना करके आप ताजे बेल पत्र का रस घर पर ला करके उसको फोड़ लीजिए, अंदर से गुलाबी हल्का पीले रंग का गुद्दा निकलेगा, उसको पानी में घोलकर या दूध में घोल करके शरबत बना करके, इस शरबत में विशेष करके अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो मिश्री का प्रयोग कीजिए। अगर यूटीआई है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो देसी खांड डाल लीजिए। और अगर आप मोटे हैं, पतला होना चाहते हैं, तो इसी में सेंधा नमक डाल लीजिए, मीठे का प्रयोग ना कीजिए। और जल्दी से पतला होना चाहते हैं तो थोड़ा सा गर्म दूध या गर्म पानी में शरबत बना लीजिए। लेकिन नमक का प्रयोग करने से यह मोटापे को दूर करेगा, आपके शरीर को पतला करेगा। और जो दुबले पतले व्यक्ति हैं या छोटे बच्चे हैं, विकास चाहते हैं, बुद्धि का विकास चाहते हैं, वो आप मिश्री डाल करके या खांड डाल करके प्रयोग कीजिए। अगर आप इसमें दूध की मलाई डाल करके प्रयोग करते हैं तो यह बल्ले हो जाता है। यानी जो लोग कहते हैं कि मुझे सेहत बनानी है, जिम में जाना चाहते हैं, वहाँ के प्रोटीन्स का प्रयोग करके जो उनकी किडनियाँ खराब होने के कगार पर आ चुकी हैं, या जिन्होंने बंद किया उनका शरीर एकदम
मायूस हो गया है, टूट गया है, ढीला पड़ गया है, ऐसे लोग इसका प्रयोग करके देखिए और इसके साथ आप जिम में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। यह आपकी मसल्स को सदैव निर्माण के सहायक करेगा, यानी आपका हमेशा वैसी ही बॉडी बनी रहेगी। ये नहीं होगा कि आपने इसको बंद कर दिया, जैसे प्रोटीन्स के डिब्बों का प्रभाव होता है, आपने जैसे ही बंद किया शरीर पिचक जाता है। अगर उसको खा लिया तो उसके प्रयोग से आपकी किडनी पर इफेक्ट आ गया, आपके लीवर पर इफेक्ट आ गया, और आपने सुना होगा कि जिम एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया। ये उन्हीं प्रोटीन्स की वजह से है जो आप शरीर में शक्ति बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ अगर आप इस बेल के शरबत का प्रयोग करके एक्सरसाइज करके देखिए, आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपके रक्त का निर्माण करेगा, आपके इंटेस्टाइन सिस्टम को मजबूत करेगा, आपकी कब्ज को तोड़ करके पेट को साफ करेगा, यहाँ तक कि खून में आई हुई गर्मी, जो मलमार्ग के द्वारा रक्त बाहर आ रहा है और आँख की कमजोरी से जो आंव बाहर आ रही है, उसका डाइजेशन करा करके गर्मी को कम करके आपके खून के आने को रोक देगा, आंव को सदा के लिए ठीक कर देगा, बार बार होने वाली मरोड़ और ऐंठन को दूर कर देगा। और अगर आप खांसी के रोगी हैं तो आप इस बेलपत्र को भून करके खा सकते हैं। इसमें इसके गुद्दे को जब भूनेंगे आप तो इसके गुद्दे को निकाल करके इसमें त्रयोषण बोलते हैं, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इन तीनों के बराबर का समभाग इसमें, यानी चौथाई भाग हल्दी डाल लीजिए और चौथाई भाग इसमें नमक डाल लीजिए। सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। वो डाल करके इस भुने हुए बिलों के अंदर वो मिला करके टेस्टी बना करके थोड़ा सा चाट जाइए, आपके छोटे बच्चों की खांसी तुरंत दूर हो जाएगी। बड़े व्यक्ति जो दमे के रोगी हैं वो इसको दिन में 2-3 बार आधा आधा चम्मच भुने हुए बेल के गुद्दे को खा जाइए, आपका दमा रोग दूर कर देता है। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे फोन पर बात करके आपकी प्रकृति का सही ज्ञान करके आपके रोगों का सही समाधान आयुर्वेद तरीके से बताऊंगा, जिसका आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर किसी रोग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपको चाहता हूं कि आप लोग प्रत्येक घरेलू इलाज को जानें। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। लेकिन बात एक ध्यान रखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और अपने साथियों को अवश्य बताइए। जय भारत, जय भारती।